ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपना सेशन जो है आज का वो स्टार्ट करते हैं। आज का बेसिकली जो एक शॉर्ट सा सेशन आप लोगों के लिए रखा गया है वो बेसिकली एक अवेयरनेस सेशन है आप लोगों के लिए। क्योंकि लास्ट वीक मैं विज़िट पे था मार्केट्स के, तो काफ़ी सारे हमने नए प्रोडक्ट्स और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिनकी प्राइस जो थी वो कम थी, और कुछ एक दो ऐसे सप्लायर्स मिले जो फुलफिलमेंट की सर्विस भी दे रहे हैं। तो मतलब हम बगैर या बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ अपना जो काम है ना वो शुरू कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। और उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है वो उमर फारूक, मेरी तरफ से आवाज़ क्लियर है, बाकी सबको आ रही है यार? अब्दुल्ला, ये उमर फारूक भाई हैं कोई, इनका चेक करो क्या इशू है यार, इनको आवाज़ नहीं जा रही। ठीक है, अच्छा। आवाज़ सबको क्लियर है? एक दफ़ा मुझे बता दें, आवाज़ क्लियर है? ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। अच्छा जी, काफ़ी सारे लोग नए हैं तो मैं थोड़ा सा एक बिल्कुल विद इन 1 मिनट एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ। बेसिकली मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और मैं सरगोदा से बिलोंग करता हूँ। और मेरी एक एजेंसी है कोडल सॉल्यूशंस के नाम से। हम लोग ई कॉमर्स पर काम कर रहे हैं पिछले 4 साल से, 2019 से हम लोग कंटिन्यूसली ई कॉमर्स पर काम कर रहे हैं। और हम लोग मिडल ईस्ट और पाकिस्तान, ये दो मार्केट्स में काम करते हैं, इसके अलावा हम लोग काम नहीं करते। अब मैं अगेन वही बात आ जाती है कि ये काम है क्या बेसिकली, या ये बिजनेस मॉडल है कौन सा। देखें, ये ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स क्या होता है कि हमने जो ख़रीदो फरोख्त है वो हमने ऑनलाइन करनी है। मतलब हमने होलसेल में प्रोडक्ट्स लेने हैं और उनको ऑनलाइन हमने अपना मार्जिन रखकर जो है ना वो बेचना है। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमारा जो तरीकाकार है वो ये है। अक्सर आप लोगों ने शॉपिफाई का नाम सुना होगा। शॉपिफाई सोशल मीडिया पर हो रही होती है हर जगह के, शॉपिफाई सीखें शॉपिफाई सीखें शॉपिफाई सीखें। तो बेसिकली हमने क्या करना है, हमने अपनी वेबसाइट बनानी है। हमने अपनी वेबसाइट बनाकर उसके ऊपर हमने करनी है मार्केटिंग। मार्केटिंग ये होता है कि जैसे आप फेसबुक पर या टिकटॉक पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स के एड्स देखते हो, फिर आप शॉप नाउ पर जाकर क्लिक करते हो, और क्लिक करने के बाद आप क्या करते हो, आप वो प्रोडक्ट परचेज कर लेते हो। तो हमारा यही सेम बिजनेस मॉडल है कि हमने क्या करना है, हमने अपनी एक वेबसाइट बनानी है और उस वेबसाइट पर हमने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमने लगा लेने हैं। आवाज़ का क्या इशू है यार? आवाज़ का दो चार लोग कह रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आवाज़ का इशू होगा। आवाज़ का, आवाज़ क्लियर है? ठीक है ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि हमने क्या करना है, हमने अपनी वेबसाइट बनानी है। वेबसाइट बनाकर हमने मार्केटिंग करनी है और हमने ऑर्डर्स लेकर तो अपने कस्टमर्स को जो है ना ऑर्डर शिप कर देने। ये बेसिकली बिजनेस मॉडल है। इसके ऊपर हम बहुत सारे सेशंस जो है ना वो कर चुके हैं कि बिजनेस मॉडल है क्या, ये प्रोसेस होगा क्या, कैसे A to Z स्टार्ट होगा। ठीक है, इसके ऊपर हम पहले बहुत सारे सेशंस जो है ना वो कर चुके हैं। अगर फिर भी किसी को बिजनेस मॉडल की अभी तक नहीं समझ आई कि बिजनेस मॉडल है क्या, या जो है ना क्या होगा इस बिजनेस में, या क्या क्या स्टेप्स हैं या क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर किसी को अभी तक आइडिया नहीं है तो मुझे एक दफ़ा चैट में बता दें। मैं क्या करता हूँ, मैं एक दफ़ा फिर जो है वो अगेन रिपीट कर देता हूँ। मैं अगेन जो है ना एक दफ़ा बिजनेस मॉडल आपको रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, और जो है वो अगेन मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे होगा। देखें इमरान या फैज़ी, ये जितने भी लोग पूछ रहे हैं कि ये बिजनेस मॉडल है क्या, बेसिकली हमने करनी है दुकानदारी। दुकानदारी हमने करनी है ऑनलाइन। जैसे आप लोग फेसबुक पर या टिकटॉक पर किसी चीज़ का ऐड देखते हो ना, हो सकता है जूता हो, परफ्यूम हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो उसमें आप क्या करते हो, शॉप नाउ के बटन पर क्लिक करते हो। शॉप नाउ के बटन पर क्लिक करके तो आप वो चीज़ परचेज करते हो। आप देखते हो 2-3 दिन बाद लेपर्ड वाला या TCS वाला या कोई भी आता है, वो आपसे पैसे ले जाता है और आपको प्रोडक्ट दे जाता है। वही सेम बिजनेस हमने करना है। वही सेम बिजनेस हमने करना है कि हमने क्या करना है। यार ये आवाज़ क्यों नहीं आ रही लोगों को? मेरी तरफ से तो आवाज़ का इशू नहीं है। मेरी तरफ से तो आवाज़ का इशू नहीं है। अब्दुल्ला, मुझे बताओ यार, आवाज़ सही है?
ठीक है, हमने वही सेम जो है ना बिजनेस मॉडल करना है। अब उसको आप लोकल शॉपिफाई कह लें, लोकल ई कॉमर्स कह लें, कुछ भी आप कह लें। शॉपिफाई जो है बेसिकली वो तो वेबसाइट बनाने के लिए एक टूल है जो वेबसाइट बनाने के लिए यूज होता है, दैट्स इट। उसके अलावा उसका और कोई काम नहीं है एज सच। बाकी ये बिजनेस मॉडल है। हम क्या करेंगे, हम होलसेल में चीज लेंगे, जैसे दुकानदार करते हैं कि लाहौर या कराची या रावलपिंडी पेशावर से जाकर होलसेल की मार्केट से सामान ले आए। लेट से एक चीज है, जैसे ये है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये है, मिसाल देते हैं, ये वो प्रोडक्ट है, ये होलसेल में लेट से हमें मिल गई 600 700 800 की। हम इसको ऑनलाइन क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट पर 2200 2300 2400 2500 इस प्राइस के अंदर हम क्या करेंगे, हम इस प्राइस के अंदर बेचेंगे। अब उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने ये करना है कि हम जो है वो अपना टिकटॉक के ऊपर या फेसबुक के ऊपर ऐड लगाएंगे। जब हम टिकटॉक या फेसबुक के ऊपर हम ऐड लगाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर लोगों तक हमारा प्रोडक्ट जाएगा, लोग शॉप नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे, और शॉप नाउ के बटन पर क्लिक करने के बाद लोग क्या करेंगे, उसको खरीद लेंगे। ये सिंपल सा बिजनेस मॉडल है। अब इसमें थोड़ा सा आज हमने आगे और एडवांस चलना है, थोड़ा सा हमने देखना है कि जिनकी इन्वेस्टमेंट कम है वो किस तरह से शुरू कर सकते हैं। और लेट से कोई बंदा कहता है कि मेरी 50,000 की इन्वेस्टमेंट है, कोई बंदा कहता है कि मेरी 1 लाख रुपए मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, कोई बंदा कहता है मेरे पास 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है। तो वो लोग किस तरह से शुरू जो है ना वो कर सकते हैं। यार आवाज का इशू नहीं है, ठीक है, आवाज का इशू नहीं है। आप लोग अपनी तरफ से आवाज अनेबल तो करो। जब आप जूम मीटिंग ज्वाइन करते हो, नीचे माइक के ऊपर चीज आ रही होती है कि आपने अलाउ करनी है साउंड के नहीं, वहां से आप साउंड अलाउ तो करो। साउंड अलाउ करोगे तो आपके पास आवाज आएगी ना, ठीक है। तो मेरी तरफ से इशू नहीं है, इशू आप लोगों की तरफ से है, क्योंकि बाकी सबको आवाज आ रही है मेरी। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज मैं सबसे पहले जो है ना, शुरू करने से पहले मैं एक चीज बड़ी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं जैसे ही मैंने आज ये सेशन शुरू किया है, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ये क्या है, बिजनेस मॉडल है। ये क्या है एक बिजनेस मॉडल है। तो जब भी बात बिजनेस की आती है ना, तो कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो विदाउट इन्वेस्टमेंट जो है ना वो शुरू हो सके, ठीक है, जो विदाउट इन्वेस्टमेंट शुरू हो सके। आप बेहतर जानते हैं कि अगर आपने सिंपल छोटे से छोटा काम भी करना है ना, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए। ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता जो बगैर इन्वेस्टमेंट के आप लोग कर सको, ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता। और सेकंड बात ये कि जब आप बिजनेस कर रहे हो तो इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होते हैं। इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना वो दोनों होते हैं बिजनेस के अंदर। तो आपने ये नहीं सोचना कि भाईजान ये बगैर इन्वेस्टमेंट के हम कर लेंगे, या इसके अंदर हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट जो है ना वो होगा। प्रॉफिट एंड लॉस ये दोनों चीजें होती हैं बिजनेस के अंदर। और दूसरी बात कि बगैर इन्वेस्टमेंट से कोई बिजनेस जो है ना, बगैर इन्वेस्टमेंट के कोई बिजनेस जो है ना वो शुरू नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि लेट से हम, क्योंकि आज हमने करना है बेसिकली ब्रेक डाउन करना है चीज़ों का, कि अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो ना, तो आपके पास एटलीस्ट कितनी इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए। अब इसमें ना देखें, मैं जो रिकमेंड करता हूँ ना सबको, कि अगर लेट से आप सीखने आ रहे हैं ना, आपके कारोबार सीखने आ रहे हैं, आप कोर्स में इनरोल हो रहे हैं और आप ये काम सीख रहे हैं, तो एटलीस्ट आपके पास 50-60 हज़ार रुपए की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ये मैं एटलीस्ट बता रहा हूँ। ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ कि एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए, ठीक है। अब 50,000 की या 60,000 की जो इन्वेस्टमेंट होगी ना, उसमें आप क्या करोगे, आप एक ऐसा प्रोडक्ट बेचने का सोचोगे जो हमें होलसेल में कितने का मिलेगा, 300 का या 350 या 400 का। अब ऐसे बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं जो हमें होलसेल रेट पर कितने के मिल सकते हैं, 350 के या 400 के मिल सकते हैं। मिलेंगे कहाँ से, उसके ऊपर मैं आता हूँ, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा ब्रेकडाउन समझ लें। तो हम क्या करेंगे, हम उसके कम से कम 50 पीस बेचेंगे। लेट से अगर हमारा जो है वो 400 का प्रोडक्ट है, तो हम मंगवाते हैं वो 50। तो 400 ज़रा 50, ये हो गया आपका 20,000। मतलब जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है ना वो आपको पड़ेगी 20,000, यानी कि 20,000 में आपका सामान आएगा जो आपने बेचना है। उसके बाद जो ऊपर वाली जो खर्चा होगा, आप 15,000 या 20,000 आप रखोगे टिकटॉक की मार्केटिंग के लिए, कि आप क्या करोगे, टिकटॉक पर ऐड लगाओगे। जब आप 15,000 या 20,000 का टिकटॉक पर ऐड लगाते हो एक वाइट लेबल प्रोडक्ट पर, तो उसके 50 60 70 ऑर्डर्स इजीली जो है ना वो आ जाते हैं, और आप क्या करते हो, अपने ऑर्डर जो है ना वो शिप कर देते हो।
तो ये तो हो गया कि अगर आपके पास जो है ना 50-60 हज़ार की इन्वेस्टमेंट है तो ये आप काम ये वाला मॉडल के ऊपर कर सकते हो। इस मॉडल को कहते हैं होलसेल मॉडल। इस मॉडल को क्या कहते हैं? होलसेल मॉडल। होलसेल मॉडल में क्या होता है कि हम प्रोडक्ट अपने पास मंगवा लेते हैं, जो भी चीज़ हमने बेचनी है ना, उसके 10 पीस या 20 या 30 या 40 जितने भी पीस हमारी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बनते हैं हमारे पास, वो हम क्या करेंगे? अपने पास मंगवा लेंगे। और अपने पास मंगवाने के बाद हम क्या करेंगे? हम उसको खुद कस्टमर्स को जो है ना वो भेज देंगे। ये तो हो गया होलसेल। अब एक बंदा कहता है कि नहीं जी, मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, मेरे पास इससे कम इन्वेस्टमेंट है। तो जो सबसे कम इन्वेस्टमेंट का फिल्टर है ना, वो ये है कि आपके पास कम से कम 20 हज़ार होना चाहिए। आपके पास कम से कम 20 हज़ार होना चाहिए, तो आप इसको किक स्टार्ट कर सकते हो। अब उसका ब्रेकडाउन कैसे होगा कि तकरीबन 1000 रुपया हम रख लेंगे अपने जो मिसलिनियस अखराजात हैं, जैसे वेबसाइट बनाना, जैसे कैश ऑन डिलीवरी का अकाउंट बनवाना, ये चीज़ें वो चीज़ें, 1000 हमारा उधर चला जाएगा। बाकी जो 19 हज़ार होगा ना, उसकी सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे? मार्केटिंग करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे? मार्केटिंग करेंगे। जैसे ही हम मार्केटिंग करेंगे तो हमारे पास जो ऑर्डर्स आएंगे, हम वो ऑर्डर एक थर्ड पार्टी बंदे को कहेंगे कि जी आपके पास ये सामान पड़ा हुआ है, आप क्या करो, ये सामान जो है ना वो भेज दो। वो बंदा सामान भेज देगा कस्टमर को, ठीक है। सारे पैसे जो हैं वो उस बंदे के पास आएंगे, वो उसमें से अपना मार्जिन रख लेगा और बाकी आपका जो हिस्सा बनता है, प्रॉफिट जो बनता है, वो आपको दे देगा। ये होती है ड्रॉप शिपिंग। ये क्या होती है? ड्रॉप शिपिंग। तो अगर किसी बंदे के पास 20 हज़ार रुपए है और वो ये ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, तो वो किस मॉडल पर काम करेगा? वो ड्रॉप शिपिंग मॉडल के ऊपर जो है ना वो काम करेगा। ड्रॉप शिप मॉडल ये होता है कि हम प्रोडक्ट को अपने पास नहीं मंगवाएंगे। हम प्रोडक्ट को, जो ड्रॉप शिपिंग सप्लायर होगा हमारा, जिसके पास वो बल्क में पड़ा होगा या जो होलसेलर होगा, हम उसको कहेंगे कि जी ये प्रोडक्ट आपके पास 400 की है, आप 2200 के हिसाब से क्या करो, मेरे कस्टमर को भेज दो। जब वो 2200 के हिसाब से आपके कस्टमर को भेजेगा तो उस बंदे के पास 2200 रुपये आ जाएंगे। वो बीच में से अपने 400 रुपये काट लेगा और बाकी 1800 रुपये किसको दे देगा? वो आपको दे देगा। ये इसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल। तो अगर आपके पास 20 हज़ार की इन्वेस्टमेंट है, तो आप कौन से मॉडल पर काम करोगे? आप ड्रॉप शिपिंग मॉडल के ऊपर जो है ना वो काम करोगे। वरना सबसे जो रिकमेंडेड और जो बेस्ट मॉडल है वो होलसेल मॉडल है, ठीक है। और हाँ, आप क्या करोगे? आप अपने पास सामान मंगवाओगे और खुद कस्टमर को बेचोगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ी सी जो है ना वो एक बात आती है कि जब आप किसी तीसरे बंदे से चीज भिजवा रहे हो, जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, तो जब आप तीसरे बंदे से कोई चीज भिजवा रहे हो, तो आपको ये नहीं पता कि वो चीज अच्छी भेज रहा है या बुरी भेज रहा है, ठीक है। वो अच्छी क्वालिटी की चीज भेज रहा है या बुरी क्वालिटी की चीज भेज रहा है। देखो, होलसेल में जब आपने सामान अपने पास मंगवा लिया, तब तो आपको पता है ना कि आप अपने कस्टमर को क्या चीज भेज रहे हो। लेकिन जब ड्रॉप शिपिंग हो रही है, तो ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपको नहीं पता कि वो जो बंदा है वो आपके कस्टमर को क्या चीज भेज रहा है या क्या चीज नहीं भेज रहा। तो उसमें ये थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है। लेकिन इसका भी सोल्यूशन जो है ना वो हमने निकाला है। वो हमने ये निकाला है कि जितने भी बड़े बड़े ड्रॉप शिपिंग के जो पोर्टल्स है ना, HHC हो गया, HR ड्रॉप शिप हो गया, ये दो पोर्टल्स हैं बड़े, हम इनके साथ काम नहीं करते। हमारा एक प्राइवेट सप्लायर है, हमारा एक प्राइवेट सप्लायर है, उसका कोई पोर्टल नहीं है। वो मैनुअली हमने उसको ऑर्डर बताने होते हैं और वो ऑर्डर्स हमारे कस्टमर्स को भेज देता है। उसके पास ऑथेंटिक चीजें होती हैं और वो ऑथेंटिक चीजें ही भेजता है। और हम उसका नंबर जो है ना अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करते हैं, जिनका बजट जो है ना वो कम होता है। लेट्स से एक बंदे का बजट है 20 हज़ार रुपये, तो हम उसको रिकमेंड करते हैं कि आप इस बंदे के साथ क्या करो, इस बंदे के साथ आप ड्रॉप शिपिंग करो, ठीक है। शुरू में आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, आप 20 हज़ार से शुरू करो, आप ड्रॉप शिपिंग करो। 20 हज़ार रुपये आप इन्वेस्ट करोगे, हो सकता है वापस आपके पास 30 हज़ार आए, फिर आप वो 30 हज़ार इन्वेस्ट करो। हो सकता है वापस 40 हज़ार 45 हज़ार आए, फिर 40-45 दोबारा लगाओ, 50-55-60 वापस आएंगे। जब वो 60 वापस आएंगे, फिर आप ड्रॉप शिपिंग बंद कर दो। फिर आप क्या करो, होलसेल मॉडल पे काम करो। होलसेल मॉडल पे क्या काम करोगे कि आप प्रोडक्ट्स को जो है ना वो अपने पास मंगवाओगे और खुद अपने कस्टमर को भेज लोगे। अब इसमें मजे की बात पता है क्या है? इसमें मजे की बात ये है, आप रिस्क देखो कि रिस्क कितना कम हो रहा है। ड्रॉप शिपिंग है, आपका बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो खर्चा होगा, ऑर्डर आने लग जाएंगे। अगर ऑर्डर आने नहीं लगते तो आप बंद कर दोगे कंपेन अपनी और नया प्रोडक्ट पे लगा लोगे। होलसेल मॉडल पर आपने शुरू में तो प्रोडक्ट मंगवाना ही नहीं है।
लेट्स से आपने डिसाइड किया ना कि आपने ये बेचना है, तो आपने इसके 50 पीस अभी नहीं मंगवाने, आपने पहले इसको बेचना शुरू करना है। जैसे ही इसके ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे फिर आप इसके 50 पीस जो है ना वो मंगवाओगे, उससे पहले आप नहीं मंगवाओगे। ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे जो रिस्क है ना वो क्या होता है, रिस्क आपका बड़ा कम हो जाता है। आवाज का क्या हुआ इशू, मुझे बताओ यार जरा। आवाज का क्या इशू हुआ है? आवाज का क्या इशू हुआ है? आवाज नहीं आ रही? अच्छा। तो इससे क्या होता है, इससे आपका जो रिस्क है ना वो बड़ा कम हो जाता है। इसीलिए तो सबको रेकमेंड किया जाता है कि अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो तो आप सबसे पहले कहाँ शुरू करो, सबसे पहले पाकिस्तान में शुरू करो। पाकिस्तान में जब आप ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करते हो तो बड़ा ये कैलकुलेटेड और रिस्क फ्री बिजनेस मॉडल जो है ना वो बन जाता है। इससे ज्यादा रिस्क फ्री बिजनेस मॉडल कोई और है ही नहीं इस टाइम पाकिस्तान की मार्केट में। ठीक। और आपको पता है कि अगर आप अगर अपने इर्द गिर्द देखें या अपनी लाइफ को आप ऑब्जर्व करें तो आपको आइडिया होगा कि आप टेक्नोलॉजी की तरफ कितना शिफ्ट हो चुके हैं। ठीक है। आप टेक्नोलॉजी की तरफ कितना शिफ्ट हो चुके हो। मिसाल के तौर पर मैं हमेशा मिसाल देता हूं कि आज से 3 साल पहले आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर इतना ज्यादा नहीं करते थे, ठीक है, जितना अब आप क्या करते हो, ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हो। तो इससे आप अंदाजा लगाओ कि आप टेक्नोलॉजी की तरफ और ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग की तरफ कितना शिफ्ट हो चुके हो। और आने वाले टाइम में क्या ख्याल है कि ये चीज कम होगी या बढ़ेगी? अभी जितना हम शिफ्ट हो चुके हैं ऑनलाइन शॉपिंग जिसको आप कहते हो, आने वाले टाइम में ये और बढ़ेगी या कम होगी? ये बताइएगा जरा मुझे। आने वाले टाइम में ये चीज बढ़ेगी या कम होगी? ठीक है। ठीक है जी। चले बीच में कोई एक कह रहे हैं जो कम होगी। चले शायद वो नहीं करते होंगे ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है। अच्छा। तो जब आप सबको पता है, आप सबके सामने फोरकास्ट हो रही है कि इस चीज ने डे बाय डे क्या करना है, डे बाय डे इसने बढ़ना है। तो वाई नॉट के आप क्या करो, अगर आप बिजनेस में इन होना चाह रहे हो तो आप इस ई कॉमर्स बिजनेस में ही इन हो और इसको बेचना शुरू करो। अच्छा, अब जब आप पाकिस्तान के अंदर काम करते हो ना, तो क्योंकि आज का जो सेशन है ना वो यूजली जो हमारे सेशंस होते हैं उससे थोड़ा सा हटकर है, उससे थोड़ा सा हटकर है हमारा सेशन। ठीक है जी, बिलाल कम होगी, आपकी बात मान ली कि आने वाले साल में जो है ना वो आने वाले सालों में ऑनलाइन शॉपिंग कम हो जाएगी, लोग नहीं खरीदेंगे कभी भी ऑनलाइन। मान ली हमने आपकी बात। ठीक है। अच्छा। अच्छा जी। अब इसमें हम जो क्या करते हैं, हम थोड़ा सा और इस चीज को समझते हैं कि पाकिस्तान में जब हम काम कर रहे होते हैं ना तो एक वर्ड आपने सुना होगा रिटर्न का। एक वर्ड आपने सुना होगा रिटर्न का, कि रिटर्न बहुत आता है। अब रिटर्न का क्या मतलब होता है? रिटर्न का मतलब ये होता है कि हमने पार्सल भेजा और आगे से कस्टमर ने रिसीव नहीं किया, इसको कहते हैं रिटर्न। हमने पार्सल भेजा, हमने अपना प्रोडक्ट भेजा और आगे से कस्टमर ने क्या किया, कस्टमर ने रिसीव नहीं किया। कस्टमर ने रिसीव नहीं किया, लेपर्ड वाले ने या टीसीएस जिसके जरिए से भी हमने भेजा था उसने वो प्रोडक्ट हमें वापस लाकर दे दिया, इसको कहते हैं रिटर्न। ठीक है। इसको कहते हैं रिटर्न। ठीक हो गया जी। इसको कहते हैं रिटर्न। अब ये रिटर्न बहुत ज्यादा होता है पाकिस्तान में। ठीक है। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा होता है। पहली बात तो ये है कि हम जो कैलकुलेशन करेंगे, हम जब अपना एक बजटिंग करेंगे, हम जब ये सोचेंगे कि हमने किस प्राइस पर बेचना है, तो तब हम ये जो रिटर्न और जो कैंसिलेशन है ना वो 60% तक कैलकुलेट करेंगे। उसका मतलब ये है कि अगर 100 ऑर्डर आए और 100 में से 40 ऑर्डर भी डिलीवर हो जाएं तो फिर भी हमें क्या हो, फिर भी हमें प्रॉफिट हो, फिर भी हमें क्या हो, फिर भी हमें प्रॉफिट हो। लेकिन ऐसा बहुत ही किसी रेयर केस में होता है। अब इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह होती है कि जो चीज हम बेच रहे हैं ना वो वाकई में ही अगले बंदे की जरूरत नहीं है, वो वाकई में ही अगले बंदे की जरूरत नहीं है।
जिस बंदे ने वो खरीदी है उसको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, इसीलिए उसने क्या की, उसने वापस भेज दी। तो हमने क्या करना है, हमने कोशिश ये करनी है कि हम ऐसी चीजें बेचें जो वाकई ही अगले बंदे की जरूरत है, जो सच में अगले बंदे की जरूरत है, हम ऐसी चीजें बेचें। दूसरा, हमने क्या करना है, हमने फोकस करना है कि जो चीज हम बेच रहे हैं उसको खरीदने वाले जो है ना वो 25 साल से ऊपर के हों। वो 25 से लेकर ऊपर ऑनवर्ड उनकी एज हो, वो क्या होंगे, वो मेच्योर लोग होंगे। वो मेच्योर लोग होंगे, वो हंसी मजाक में ऑर्डर नहीं करेंगे। उनको सच में चीज चाहिए होगी तो वो मंगवाएंगे, अदरवाइज वो नहीं मंगवाएंगे। फिर इसके अंदर जो सबसे एक क्रूशियल पार्ट है ना, वो है कि हमने जो अपनी ऑडियंस है ना उसकी सिलेक्शन कैसे करनी है, कि हम ये जो चीज बेच रहे हैं हम कैसे डिसाइड करें कि किस तरह के लोगों के लिए हमने चीज बेचनी है। देखें, याद रखें, अगर आप अच्छा प्रॉफिट इस बिजनेस के अंदर से बनाना चाहते हैं ना, तो आपने या तो बच्चों से रिलेटेड चीजें बेचनी है, या आपने फीमेल से रिलेटेड जो है ना वो प्रोडक्ट्स जो है ना वो आपने सेल आउट करने हैं। अब उसकी रीजन आपको समझाता हूँ। देखें, अगर आप मर्दों से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेच रहे हो ना, जो मर्द की खास जरूरत भी नहीं है, और आप उस चीज को बेच रहे हो, तो वो होता क्या, जरा प्रैक्टिकल रियल टाइम जो स्नेरियोज है ना उनको जरा सोचें। देखिए, मर्द हजरात जो होते हैं ना, वो उसने ऑर्डर तो कर दिया। अब ऑर्डर करके हो सकता है वो दफ्तर में है, वो दफ्तर में फोन ना उठा रहा हो, ठीक है। हो सकता है वो बाइक पर हो, वो फोन ना उठा रहा हो, ठीक है। फिर या हो सकता है वो किसी से लड़के बैठा हो, उसका वैसे ही मूड खराब हो, इधर से आपकी कॉल गई, उसने दो चार आपको सुना दी कि यार नहीं चाहिए मुझे, ले जाओ वापस, ठीक हो गया। या उसने ऑर्डर कर दिया और उसने एड्रेस दे दिया दफ्तर का, और जब राइडर आया उस टाइम वो घर पर था, तो उसने कहा यार मैं तो अब घर आ गया हूँ, बाद में ले आना, ठीक है। तो ये कुछ रियल टाइम जो है ना वो सिनेरियोज हैं, ठीक है, ठीक है। और ये क्या है, रियल टाइम सिनेरियोज हैं, ठीक है। इन रियल टाइम सिनेरियोज की अगर आप सोचें तो मर्द के थोड़े से कम चांसेस होते हैं, अगर उसके रिलेटेड प्रोडक्ट है। मैं फिर कहूंगा, अगर उससे रिलेटेड प्रोडक्ट है तो फिर बहुत कम चांसेस हैं कि वो जाए और जाकर जो है ना वो रिसीव कर लें। अब इसी में अब अगर आप रियल टाइम थोड़ा सा सिनेरियो सोचो कि अगर आप बच्चों से रिलेटेड चीज बेच रहे हो, अगर आप बच्चों से रिलेटेड चीज बेच रहे हो, जब आप बच्चों से रिलेटेड चीज बेचोगे ना तो उनके खरीदार कौन होंगे? क्या वो छोटे बच्चे खुद उनके खरीदार होंगे, या उनके पेरेंट्स उनके लिए खरीदेंगे? बताइएगा जरा, बताइएगा जरा। पेरेंट्स खरीदेंगे, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब जरा अगर आप रियल टाइम थोड़ा सा सिनेरियो सोचो, क्या ऐसे कोई वालदेन हैं जो अपने बच्चे के लिए चीज मंगवाएं और फिर उसको लेना? ऐसे वालदेन होते हैं जो अपने बच्चों के लिए चीज मंगवाएं और फिर उसको लेना कि नहीं नहीं नहीं, ले जाओ ले जाओ, मैंने तो मजाक में मंगवाई थी बच्चे के लिए, ठीक है। और अगर अब थोड़ा सा और रियल टाइम सिनेरियो सोचेगा, ठीक है, अब थोड़ा सा और रियल टाइम सिनेरियो सोचेगा कि एक कुरियर कंपनी वाला है, वो आपके घर से 5 किलोमीटर दूर खड़ा है। 5 किलोमीटर दूर खड़ा हो गया ना, टीसीएस वाला कॉल करता है कि भाईजान आपने जो अपने लिए घड़ी मंगवाई थी ना, वो आकर 5 किलोमीटर दूर खड़ा हूं, मैं आकर ले जाओ। और दूसरे बंदे को वो कहता है कि भाईजान आपके ने ये अपने बच्चे के लिए जो चीज मंगवाई थी ना, ये मैं 5 किलोमीटर दूर खड़ा हूँ, ये आकर ले जाओ। जो बंदा है वो किस तरफ जाएगा? क्या वो अपनी घड़ी लेने जाएगा, या अपने बच्चे का प्रोडक्ट लेने जाएगा? ठीक है, क्या ख्याल है कि वो बच्चे वाला प्रोडक्ट लेने जाएगा या घड़ी लेने जाएगा? ठीक है, वो क्या करेगा, वो अपने बच्चे के लिए जो चीज है ना वो रिसीव करने जाएगा। तो ये सारा आपने कस्टमर को जब समझ लिया ना कि कस्टमर कब जाएगा प्रोडक्ट रिसीव करने, तो वो क्या है, फिर आपका प्रोडक्ट डिलीवर होगा और फिर आपको फायदा भी ज्यादा होगा। फिर अगर आपकी फीमेल रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ठीक है, अगर आपकी फीमेल रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, अब फिर अगेन अगर आप रियल टाइम सिनेरियो सोचें, तो अगर एक वाइफ है, उसने कोई चीज ऑर्डर की है और टीसीएस वाला कहता है कि मेरे दफ्तर से आकर ले लें, ठीक है। अब मेरी कोई चीज है, मैं टीसीएस वाला मुझे कॉल करता, कहता यार आपने ये ना परफ्यूम कोई मंगवाया था, आकर जो है ना वो दफ्तर से ले जाएं,
ठीक है, मैं कहूँगा यार अब कौन जाए दफ्तर, जाकर जो है ना वो ले आए। उधर से मेरी वाइफ की कॉल आ जाती है मुझे, वो कहती है कि जी मैंने ये चीज़ मंगवाई थी, तो क्या है ये आते हुए जो है ना वो दफ्तर से लेते आइएगा। क्या ख्याल है, मैं जाऊंगा लेने के नहीं जाऊंगा? क्या ख्याल है, मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा लेने? ठीक है, मैं जाऊंगा और मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं जाऊंगा और मुझे जाना पड़ेगा, वरना शाम को घर ही जाना है ना, शाम को फिर घर ही जाना है ना। ठीक है, तो देखो ना, अगर आप रियल टाइम थोड़े से सिनेरियो सोचो ना, अगर आप थोड़े से रियल टाइम सिनेरियो सोचो, देखो ऑडियंस वही है, जैसे आप लोग हो, जैसे मैं हूं, खरीदार भी वैसे ही हैं, खरीदार भी वैसे लोग ही हैं। तो अगर तो हम ऐसी चीजें बेचें जो वाकई में ही अगले बंदे को चाहिए, जो वाकई ही अगले बंदे की जरूरत है, तो फिर क्या है, फिर वो चीज लोग जाएंगे, जाकर लेंगे भी सही, और वो एक्सेप्ट भी करेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं मैंने शुगल में मंगवाई थी, ले जाओ वापस। तो अगर आपने अच्छा काम करना है इसके इस कैटेगरी के अंदर, अगर आपने इस बिजनेस के अंदर, अगर आपने इस बिजनेस के अंदर जो है ना अच्छा काम करना है, ठीक है, अगर आपने इस बिजनेस मॉडल के अंदर अच्छा काम करना है, अच्छा प्रॉफिट कमाना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको यही करना पड़ेगा कि आप क्या करो, आप या तो बच्चों से रिलेटेड चीज बेचो, या क्या करो, या आप औरतों से रिलेटेड चीज बेचो। क्या ख्याल है, अगर हम इन दो के रिलेटेड चीज बेचें तो ज्यादा डिलीवर होंगी या कम डिलीवर होंगी? ठीक है, ज्यादा डिलीवर होंगी या कम डिलीवर होंगी? ठीक है, फिर इसी इसी में थोड़ा सा आप और सिनेरियो सोचो, थोड़ा सा आप और सिनेरियो सोचो कि लेट से आपकी जो ऑडियंस है, आपकी जो ऑडियंस है वो 25 साल से कम की है, वो 18 साल का लड़का है, 19 साल का लड़का है, और आप उनके रिलेटेड कोई चीज बेच रहे हो, आप कोई डेकोरेशन आइटम बेच रहे हो, कोई घड़ी बेच रहे हो, कोई कुछ बेच रहे हो। अब लेट से वो जो लैंप वगैरह आपने अक्सर देखे होंगे, सारी चीजें देखी होंगी, वो 18-19 साल वाले ज्यादा खरीद लेते हैं, उनको अच्छी लगती है चीज। अब वो क्या हुआ, वो 18-19 साल वाला वैसे ही पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है कि पेरेंट्स उसको पैसे देंगे तो वो चीज लेगा। अब वो देख के शौक शौक में ऑर्डर तो कर देते हैं, ऑर्डर करके मामा के पास जाते हैं कि जी मामा 3,000 की मैंने चीज मंगवाई है, 3,000 दे दे। मामा कहेगी चल परा, कोई नहीं देने मैंने 3,000। ठीक है, या उनके पास क्या है, वो हो सकता है आज इधर है लड़का, कल दोस्तों के साथ कहीं गया हुआ है, जब राइडर वाला आया उसके साथ आगे से मजाक कर रहा है, क्योंकि नॉन सीरियस है ना उसका तो बिहेवियर, उसने तो अभी लाइफ को सीरियस लेना सोचा ही नहीं है, लाइफ को सीरियस लेना उसने शुरू ही नहीं किया। तो उसको चीज बेच के आप कैसे बिजनेस करोगे, वो भी पाकिस्तान जैसी मार्केट के अंदर? फिर लोग कहते हैं कि जी रिटर्न बहुत ज्यादा आता है। देखो रिटर्न तो ज्यादा आएगा जब आप रॉन्ग प्रोडक्ट रॉन्ग ऑडियंस के लिए जो है ना वो सिलेक्ट करोगे। अभी परसों मुझे मेरे एक बैच 5 का जो स्टूडेंट है, अभी हमारा बैच 5 खत्म हुआ है, बैच 6 इंशाल्लाह जो है ना वो 3 नवंबर को पहली क्लास है। बैच 5 का एक स्टूडेंट, उनका प्रोडक्ट हंटिंग, मैंने कहा था कि प्रोडक्ट्स आप फाइनल करो, तो उसने मुझे ना एक टेलीस्कोप दिखाई, दूरबीन जिसको आप कहते हो ना, दूरबीन उसने मुझे दिखाई कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ये बेचूं। अब आप खुद बताओ कि आजकल के दौर में दूरबीन की किसको जरूरत है? खुद बताओ कि आजकल के दौर में दूरबीन की किसको जरूरत है यार? अगर किसी ने ऑर्डर कर भी दिया और राइडर ने उसको कहा कि यार यहां से आकर ले जाओ, तो क्या वो जाएगा लेने? ठीक है, क्या वो जाएगा लेने? वो कहेगा यार इतनी तो मुझे जरूरत ही नहीं है, आना है तो आके दे जा, नहीं आना देने तो ले जा वापस। फिर क्या होगा, फिर आपका रिटर्न बढ़ जाएगा। अब इसी सिनेरियो में आप वो पेरेंट्स वाली बात को ले आओ कि पेरेंट्स हैं, उसको राइडर कहेगा ना, वो कहेगा यार मैं आ रहा हूँ, रुको उधर मैं आ रहा हूँ, वो जाएगा भाई अपने बच्चे के लिए, वो कुछ भी करेगा। आपने क्या करना है, आपने अपने कस्टमर को समझना है, उसकी साइकी को समझना है। आप उसकी साइकी को समझ लोगे, आपके ऑर्डर्स भी अच्छे डिलीवर होने लग जाएंगे, आपका प्रॉफिट भी जो है ना वो अच्छा बनने लग जाएगा, आप एक साफ सुथरा सा अच्छा सा जो है ना वो बिजनेस करोगे। ठीक, अब फिर इसके अंदर एक और नई चीज होती है, मार्केटिंग चैनल, कि आप मार्केटिंग किस चैनल के थ्रू कर रहे हो। आप टिकटॉक पर भी ऐड चलाते हो, आप स्नैपचैट पर भी ऐड चलाते हो, आप फेसबुक पर भी ऐड चलाते हो। अब तीनों में फर्क है।
क्या ख्याल है कि टिकटॉक वाली आवाम और स्नैपचैट वाली आवाम में फर्क होगा या नहीं होगा? ठीक है, टिकटॉक वाली आवाम और स्नैपचैट वाली आवाम में फर्क होगा या नहीं होगा, बताइएगा जरा। ठीक है, स्नैपचैट की जो आवाम होती है ना, उनके एड्रेस एग्जैक्ट होते हैं, उनके एड्रेस एग्जैक्ट होते हैं। 90% लोगों के एड्रेस जो है ना वो एग्जैक्ट होते हैं, उनका हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, हर चीज लिखी होती है। ठीक है, तो क्या होता है, राइडर को जाना पड़ता है क्योंकि हर चीज क्लियर लिखी होती है। ठीक हो गया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे डिफरेंस हैं। आपने अपना प्रोडक्ट देखना है, उसको एनालाइज करना है, उसको देखना है कि ये कहाँ ज्यादा बिकेगा, ये टिकटॉक पर ज्यादा बिकेगा, ये स्नैपचैट पर ज्यादा बिकेगा, ये फेसबुक पर ज्यादा बिकेगा। आपने वो चीज देखनी है, उसके बाद आपने उसको मार्केटिंग करना जो है ना वो शुरू कर देना। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं खुलासा करूँ ना इस डिस्कशन का या इस सारी बात का, तो वो ये है कि अगर आपने होलसेल करना है तो 50-60 हज़ार आपके पास एटलीस्ट कम से कम होना चाहिए। बाकी तो आपको पता है कि जितना गुड़ डालोगे इतना मीठा निकलेगा। अगर ड्रॉप शिपिंग करनी है तो 20-1 हज़ार रुपये होने चाहिए। फिर आपने अगर इस बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना है तो मैं फिर कहूंगा मर्दों की प्रोडक्ट छोड़ दो, छोड़ दो मर्दों की प्रोडक्ट, खासकर वो भी वाइट लेबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, छोड़ दो उनको। वो बहुत कम रिसीव करेंगे, हो सकता है ऑर्डर लेने के बाद, देने के बाद वो कहें कि कॉल करके नहीं यार नहीं चाहिए, कैंसिल कर दो। लेकिन अगर उसके बच्चे का है, उसकी वाइफ का है, उसकी बहन का है, उसकी वालदा का ऑर्डर है, तो वो रिसीव भी करेंगे, वो हर चीज करेंगे, वो कैंसिल भी नहीं करेंगे। ठीक है, हुजैफा मेरी जान, मैं अभी आपका आंसर कर देता हूँ यार। आपको क्यों लग रहा है कि ऑर्डर्स कम हो रहे हैं? क्यों लग रहा है आपको? देखो, लगने से क्या होता है यार, लगने से तो कुछ भी नहीं होता ना, कि मुझे लग रहा है कि ऑर्डर्स कम हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता यार। रुको रुको रुको, मैं ना आपको जरा एक चीज दिखा देता हूँ। स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन नजर आ रही है? देखें, लोग तो कहेंगे ना कि स्कैम है भाईजान। ठीक है, लोग तो कहेंगे स्कैम है। आप ये देखें ना कि आपने अपनी सुननी है या लोगों की सुननी है। दो ही चीजें होती हैं, या तो अपनी सुन लें या लोगों की सुन लें। लोगों ने तो एट द एंड ऑफ द डे जो है ना, वो लोगों ने आकर आपको नहीं खिलाना, लोगों ने आकर आपकी बिजली का बिल नहीं देना, लोगों ने आकर आपके बाइक में पेट्रोल नहीं डलवाना, वो भाईजान आपने खुद ही करना है, लोगों का नहीं है। लोग तो 100 लोग हैं ना 20 मीटिंग के अंदर, तो हर बंदे की अपनी बात है, हर बंदे की अपनी बात है, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। वो उस तरफ हम जा ही नहीं रहे। हमने अपना देखना है कि भाईजान हमें क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है। ये देखें, इस स्टोर पर 5,109 ऑर्डर्स जो है ना वो मेरे हो चुके हैं, सिर्फ एक स्टोर पे। ये देखें, मैं जरा रिफ्रेश कर दिया, ये टुडे आज की जो सेल्स है ना वो 84,000 की है। ठीक है, आज की सेल्स जो है ना वो 84,000 की है। मैं पिछले 7 दिन की आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, लास्ट 7 डेज, किधर गया यार, लास्ट 7 डेज, और अप्लाई करते हैं। पिछले 7 दिन के अंदर कितनी है जी? 5,45,222 और 258 ऑर्डर। 7 दिनों के अंदर कितने ऑर्डर हैं? 258। लास्ट 30 डेज, यानी कि पिछले 30 दिन, कितने हैं जी? 40 लाख की सेल्स हैं। कितने ऑर्डर हैं जी? 1896 ऑर्डर हैं, 1896 ऑर्डर। देखो यार, पिछले 30 दिन के अंदर, पिछले 30 दिन के अंदर सिर्फ 1896 लोगों ने खरीदा है यार, सिर्फ 1896। आप खुद हिसाब लगा लो कि कितनी आबादी है जी, आबादी कितनी है टोटल, उसमें आपके पास से सिर्फ 1896 लोग जो है ना वो खरीद रहे हैं। ठीक है, सिर्फ 1896 लोग जो है ना वो खरीद रहे हैं। तकरीबन $1,000 की स्पेंडिंग है यार, 1,000 सवा 1,000 की स्पेंडिंग है इसके ऊपर, तभी 40 लाख की जो है ना वो सेल्स भी है। तो अगर तो आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि यार कौन खरीदेगा, पता नहीं कोई खरीदेगा भी सही कि नहीं,
ठीक है, पता नहीं लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते भी हैं या नहीं। तो भाईजान मैं तो हर सेशन में जो है ना वो समझा समझा कर थक गया हूँ कि वक्त बदल चुका है। 22 करोड़ की आबादी है, 22 करोड़ में से यार 10 करोड़ बंदों के पास तो है ना मोबाइल, कम से कम भी, जिनके पास सोशल मीडिया है, जो लोग स्नैपचैट टिकटॉक फेसबुक यूज करते हैं, ऐसे 10 करोड़ तो होंगे ना। अब मैंने पिछले 30 दिन के अंदर 10 करोड़ लोगों में से सिर्फ 1800 लोगों को जो है ना वो चीज बेची है। जी जी फैजी, ये मेरी जान, पाकिस्तानी मार्केट ही थी, पीकेआर में हर चीज है यार, पाकिस्तानी रुपीज में हर चीज है। ठीक है, तो यार लोग खरीदते हैं, लोग क्यों नहीं खरीदेंगे यार? लोग क्यों नहीं खरीदेंगे मुझे बताओ, लोग क्यों नहीं खरीदेंगे? हर चीज मोबाइल पर जब आ चुकी है, उनको आदत पड़ चुकी है कि भाईजान हमें आज ही जो है ना वो चीज चाहिए, हमारे मोबाइल पर चीज आ गई, हमें आज ही चाहिए। ठीक है, तो लोग खरीदेंगे यार, लोगों ने तो खरीदना है ऑनलाइन, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो लोगों ने जो है ना वो चीज खरीदनी है। ठीक है, और लोग खरीदेंगे और इस चीज ने बढ़ना है, जो मर्जी आप कर लो। वो 2010 में 2012 में जब शुरू शुरू में फ्रीलांसिंग आई ना, ठीक है, 2010 2012 13 में जो है ना वो शुरू शुरू में फ्रीलांसिंग आई, तो लोगों ने क्या कहा, लोगों ने कहा नहीं यार छोड़ो पर फ्रॉड है सारा कुछ, कोई ऑनलाइन भी कमा सकता है कि नहीं कमा सकता। फिर जब लोगों ने 2015 16 17 में लोगों को देखा कि यार ये तो वावा जो है वो कमा रहा है, ये तो ऐसे हो गया वैसे हो गया, फिर लोगों ने क्या किया, लोगों ने उस टाइम फ्रीलांसिंग में आना शुरू किया 2018 19 20 में, जब तक बहुत रश हो चुका था, जब तक लोग अच्छी प्रोफाइल बना चुके थे, अच्छा एक्सपीरियंस वो बना चुके थे। अभी ई कॉमर्स में भी इसी तरह से है। ठीक है, पहले हमने अमेजोन को भी ऐसे कहते रहे कि नहीं जी अमेजोन फ्रॉड है, ये है वो है सारा कुछ। फिर क्या हुआ, जब देर होगी तब हम अमेजोन की तरफ चले गए। अभी पाकिस्तान की मार्केट के अंदर गैप है, लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आज से 2 साल बाद 3 साल बाद इस मार्केट के अंदर आपकी जगह नहीं बनेगी। जो लोग पहले से काम कर रहे हैं वो अच्छे मकाम पर पहुंच चुके होंगे, फिर आपकी कहाँ जो है ना वो आपको उस टाइम बहुत खर्चे करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर आप क्या कहोगे, नहीं यार ये काम खराब है, क्यों? क्योंकि आपने टाइम पे स्टार्ट नहीं किया, आपने टाइम पे स्टार्ट नहीं किया, सारा मसला ये हुआ। ठीक है, जैसे जो है वो शमसा कह रही हैं कि रिस्क तो लेना पड़ता है, देखो रिस्क तो लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आगे बढ़ना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। ठीक हो गया, अब पहले बंदा सोच ले कि पता नहीं क्या होगा, फ्रॉड है या ये है या वो है। जैसे हमें पता होता है ना कि रोड पे तो एक्सीडेंट होते हैं, तो क्या ख्याल है, इस डर से हम निकलना ही छोड़ दें, घर बैठ जाएं कि नहीं यार बाहर तो एक्सीडेंट होते हैं। ठीक है, बाहर तो एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन कितने किस्से आप लोगों ने सुने होते हैं कि चेयर लिफ्ट को ये हो गया, चेयर लिफ्ट गिर गई, ये हो गया वो हो गया। अभी भी चले जाए मरी लोग चेयर लिफ्ट पे बैठ के सफर कर रहे हैं, ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं। भाई रिस्क तो लेना पड़ता है ना हर चीज का। तो कारोबार है, कारोबार में तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। और हमने क्या करना है, हमने बड़ा कैलकुलेटेड काम करना है, हमने कोई अन्य वाप ऐसे नहीं लगा देने, हमने बड़ी कैलकुलेशन करके तो फिर हमने जो है ना वो क्या करना है, अपना काम शुरू करना है। सिंपल सा फार्मूला मैंने आपको बता दिया है। कम इन्वेस्टमेंट है तो आप क्या करो, आप ड्रॉप शिपिंग करो। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट अच्छी है तो आप होलसेल करो। प्रोडक्ट्स आप या तो औरतों से रिलेटेड, ठीक है, अब औरतों से रिलेटेड फायदा ये होता है कि अगर घर का एड्रेस है, औरत ऑर्डर कर रही है, तो या तो वो घर का एड्रेस देगी या क्या करेगी, अपना जहां उसके हस्बैंड या भाई या बेटा काम करता है वहां का एड्रेस दे देगी। घर का एड्रेस देगी तो औरत ने घर पर ही होना है, वो रिसीव कर लेगी, वरना अपने भाई बेटे को कह देगी कि आते हुए लेते आना। ठीक है जी, अगर बच्चों से रिलेटेड है, माँ ने ऑर्डर किया फिर भी वो अपने हस्बैंड को कह देगी जी लाजमी लेकर आना, और जो है वो घर का एड्रेस है तो वैसे ही आ जाएगा। और अगर बंदे को कहीं जाकर भी रिसीव करना पड़े तो जाकर भी वो रिसीव कर लेगा। देखें उस्मान, जो प्रोसेस है ना काम करने का वो सेम है। कि आपने वेबसाइट बनानी है, आपने प्रोडक्ट ढूंढना है और मार्केटिंग करनी है, वो चाहे आप पाकिस्तान में करो चाहे इंटरनेशनल करो। पाकिस्तान में करने का फायदा ये है कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप काम कर सकते हो। ठीक है, या टिकटॉक हर प्रोडक्ट के लिए बेस्ट है। मैं बता रहा हूँ ना, मैंने हैंडमेड प्रोडक्ट्स, क्लॉथिंग, जूते, परफ्यूम, वाइट लेबल, कॉस्मेटिक्स, हर तरह की प्रोडक्ट्स मैंने टिकटॉक पर बेची हैं। ठीक है, नहीं बिलाल हमारे साथ नहीं, बट मैं आपको वो बंदा अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ जो ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स जो है ना वो सप्लाई करता है।
जी जी बिल्कुल हमजा, प्रोडक्ट्स जो है ना स्टूडेंट्स हंट करते हैं हमारे, वो दिखाते हैं, वो दिखाने के बाद हम अप्रूव करते हैं। अगर हम रिजेक्ट करते हैं ना तो हम उसको बताते हैं कि बेटा ये रीज़न है, इस वजह से रिजेक्ट। जैसे अभी मैंने आपको वो अपना दूरबीन वाली मिसाल दी। मैंने उसी स्टूडेंट से पूछा कि अगर आपको कॉल आए और आपको बंदा कहे कि आप जाकर ये प्रोडक्ट अपना जो दूरबीन है वो मेरे इस ऑफिस में पड़ी है, जाकर ले लें, तो क्या आप जाएंगे? या क्या वाकई ही आपको दूरबीन की इतनी ज़रूरत है? तो उसने कहा नहीं सर। मैंने कहा जब आपको नहीं ज़रूरत तो ख़रीदार भी आप जैसे लोग ही हैं। फिर उसको समझ आ गई कि हाँ जी ऐसी प्रोडक्ट की तरफ हमने नहीं जाना। और बातें देखो ना, मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि आप बच्चों से रिलेटेड या औरतों से रिलेटेड, दो इन चीज़ों के ऊपर काम करो, आपके प्रोडक्ट्स डिलीवर भी होंगे, ऑर्डर्स भी आएंगे, प्रॉफिट भी अच्छा बनेगा। और इन चीज़ों के अंदर मार्जिन भी अच्छा होता है। 350 400 वाली चीज आप जो है ना 2500 2600 तक आराम सुकून से जो है ना वो बेच सकते हो। जी जी हसीब और हैदर, हम सप्लायर्स के नंबर, उसके बाद टिकटॉक अकाउंट्स वालों के नंबर और वो बनवा कर देते हैं, हर चीज हम करवाते हैं बैच के दौरान। जब हमारा बैच चल रहा होता है ना तो करवाते हैं हम ये सारी चीजें। देखें शहबाज, मैंने अभी देखे ना अगेन कितना मैंने बताया सारा कि हमने किस किस कैटेगरी के अंदर काम करना है, किसके अंदर नहीं। उसके पीछे मैंने लॉजिक भी दी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके पीछे कोई रह जाता है। फिर भी आप पूछो कि बेस्ट कौन सा है? बेस्ट बच्चों से रिलेटेड प्रोडक्ट्स यानी कि चिल्ड्रन ओरिएंटेड या फीमेल ओरिएंटेड, ये दो निचेज जो है ना वो बेस्ट हैं। बच्चों से रिलेटेड अगर आप जा रहे हो तो उसमें भी दो ऑप्शंस हैं आपके पास। एक बच्चों की लर्निंग के हवाले से, और एक बच्चों के खेलने के हवाले से। आप दो निचेस को भी डिवाइड कर सकते हो। वो तो ये होता है ना कि जब आप एक में घुस के हो ना तो आप उसमें फर्दर देखो, अच्छा बच्चा है तो बच्चे से रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती हैं, अच्छा पढ़ाई से रिलेटेड क्या हो सकती हैं, अच्छा उसके खेलने से रिलेटेड क्या हो सकती हैं, अच्छा उसके सफर से रिलेटेड क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो ये फिर यानी कि आपने यानी कि सोचना है। नहीं नहीं मसाजर नहीं बेचना यार विकी, मसाजर नहीं। बच्चा शहर, मसले मसाइल तो होते हैं ना। मसले मसाइल किस चीज में नहीं होते? आप पढ़ते हो उसमें आपको मसले मसाइल आते हैं। आप बाइक चलाना सीखते हो उसमें आपको मसले मसाइल आते हैं। हर चीज में मसले मसाइल हैं। तो क्या मसलों से डर के हम काम छोड़ दें, हम काम ना करें? बैंक वाला कहे कि नहीं यार टाइम पे जाने का बड़ा मसला है मैं नहीं करता काम। टीचर कहे कि नहीं यार पढ़ाना पड़ता है ये बड़ा मसला है मैं नहीं करता ये काम। दर्जी कहे नहीं यार टाइम पे सी के देने पड़ते हैं, ठीक है मैं नहीं करता ये काम। मसले मसाइल तो हर चीज में है। आपने, ठीक है, आपने उन मसलों का हल सोचना है। ठीक है, आपने उन मसलों का हल सोचना है। ठीक हो गया? आपने सोचना है कि ये जो मसला है मैं इसको कैसे सॉर्ट आउट करूं। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब आ जाएं थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ आ जाएं, या कोई चीज और है पूछने वाली? क्लास हमारी जो है ना वो 3 नवंबर को स्टार्ट हो रही है। क्लास जो है ना हमारी वो 3 नवंबर को स्टार्ट हो रही है। 3 नवंबर को, 3 नवंबर को स्टार्ट हो रही है। सबसे बेस्ट तो लाहौर की मार्केट है। सबसे बेस्ट लाहौर की मार्केट है। नहीं जी, 3 नवंबर को हमारी क्लास है। इरफान आपका किसी और एडमिन से रब्ता हुआ होगा फिर। हमारी 3 नवंबर को क्लास है। ये दो नंबर आप नोट कर लें बेशक। इन दो नंबर्स पर आप रब्ता कर लें, 15% ऑफ भी है। ठीक है। चॉपर अभी बहुत देर हो गई है। चॉपर देर हो गई है अब सेल करने में। ठीक है। देखें ड्रॉप शिपिंग फ्यूचर नहीं है, बट ड्रॉप शिपिंग से आप पैसे जमा करके आप होलसेल पे शिफ्ट हो। होलसेल से पैसे जमा कर कर आप प्राइवेट लेवल पर जो है ना वो शिफ्ट हो। ठीक है यार, प्राइवेट लेवल सिंपल है। देखो इंडस्ट्रीज देखो, फाइंड आउट करो किस इंडस्ट्री में गैप है। ठीक है, कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, बहुत ज्यादा मार्जिन है हैदर। फिंगर वैक्स सेल कर सकते हो, अभी अभी नई आई हुई है, कर सकते हो आप सेल। ठीक है।
देखें बिल्कुल वही सिंपल सी बात है, कौन सा ऐसा काम है जो बहुत ही आसान है, हर काम में मेहनत तो लगती है। ये 2 नंबर नोट कर लें, ठीक है, आप इन पे राब्ता करें, ठीक है, व्हाट्सएप करें, बस व्हाट्सएप करें। ये ना हो कि रात के 10-11 बजे आप कॉल करना शुरू कर दें, व्हाट्सएप करें, आपको जवाब मिलेगा। मोबाइल एसेसरीज मत बेचो तो बेहतर है, ठीक है। हो जाते हैं अप्रूव, हो जाते हैं अप्रूव, हो जाते हैं हमजा, हम खुद चला रहे हैं यार, अप्रूव हो जाते हैं। देखें ड्रेसेस जो है ना, ड्रेसेस पहले बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, ये वही तो बात है कि हम गलत चीज सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपने ड्रेसेस बेचने भी हैं तो कुछ उसमें यूनिक लाओ जो पहले लोग ना कर रहे हो। जैसे मंटो वालों ने किया, मंटो ने क्या किया कि आपके वो कपड़ों के ऊपर शायरी लेकर आ जाए। जी जी, हॉस्टल इधर मिल जाता है, हमारे ऑफिस के पास ही हॉस्टल है, लोग आते हैं रहते हैं इधर। अभी मुल्तान से भाई आए हुए हैं, लाहौर से, शेखुपुरा से, इधर से आए हुए हैं, एक तो मेरे ख्याल से वो कराची से आया हुआ है। देखें सिखाने का तरीका यही है जैसे मैंने आज आपको बताया है। अगर आज आपको बातें समझ आई हैं कुछ, तो इंशाल्लाह आपको कोर्स में भी बातें समझ आएंगी। कोर्स में हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में समझते हैं, हम अपना वेबसाइट बनाते हैं, हम अपनी हर चीज़ करते हैं, ठीक है जी। ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं और फिजिकल भी होती हैं, दोनों होती हैं। ऑनलाइन भी होती हैं और फिजिकल भी होती हैं, दोनों होती हैं, ऑनलाइन भी और फिजिकल भी। भाई हम सारा काम लोकल करेंगे, ऑनलाइन भी होती हैं और जी जी, सक्सेस स्टोरीज आपके साथ शेयर कर देंगे, जितनी आप कहोगे शेयर कर देंगे, ठीक है। आप हमारा पेज जाकर देखो ना यार, सक्सेस स्टोरी से भरा पड़ा है। ऑनलाइन की जो क्लास है वो 9 से 11 बजे होती है, और फिजिकल की जो है वो 4 से 6 बजे होती है, और ये होती हैं फ्राइडे, सैटरडे और संडे, 3 दिन, ठीक है जी। फीस ऑनलाइन की 20,000 है और फिजिकल की जो है ना वो 30,000 है। प्रोडक्ट हंटिंग मैंने हमजा भी वही डिटेल में बताया ना कि यार 2 कैटेगरीज में आप घुस जाओ और उसमें आप देख लो। देखें दोनों बेस्ट है मोहसिन, अगर आपको आज ऑनलाइन समझ आ गई है तो इसका मतलब है आपको हमेशा ऑनलाइन समझ आ जाएगी। जी जी, ओल्ड स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। यार आप रावलपिंडी में उधर जाओ ना, राजा बाजार भरा पड़ा है कॉस्मेटिक से यार। राजा बाजार जाओ ना पिंडी में। देखें ये जो टाइम है ना, टाइम जब हमारा ग्रुप बनता है ना तो हम ग्रुप में सबसे पूछते हैं, जो हमारे ग्रुप बनता है ना, तो हम उनसे पूछते हैं कि भाईजान टाइम 8 से 10 होना चाहिए या 9 से 11 होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही वो डिसाइड करते हैं फिर वैसे ही होता है। नहीं नहीं, कोई डिफरेंस नहीं होता यार, ये चीज आप क्लियर कर लो कि ऑनलाइन और फिजिकल में कोई डिफरेंस नहीं होता। दोनों मैंने खुद पढ़ानी होती हैं, दोनों मैंने खुद ही पढ़ानी होती हैं, दोनों मैंने खुद ही पढ़ानी होती हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। अच्छा ये एक दो लोग कह रहे हैं कि होलसेल की चीजें वो जाकर लेनी पड़ेंगी, जाकर नहीं लेनी, जाकर नहीं लेनी, ठीक है। हम सप्लायर्स के नंबर देंगे, आपने उनको बस मैसेज करना है, वो सामान आपका भिजवा दिया करेंगे आपके पास। जी जी, दोबारा फ्री कराए ना। यार कोर्स जो है ना, फेशियल किट आपकी सिद्रा सेल आउट हो रही है, आपने टिकटॉक या फेसबुक पर कभी ऐड नहीं देखा फेशियल किट का? हो रही है ना सेल आउट, और होलसेल में आपको मिल जाती हैं ये चीजें, 1100-1200 की मिल जाती हैं, और 2800, 2900, 3000, 3200, 3500, 4000 तक फेशियल किट जो है ना वो सेल हो रही है। सलाहुद्दीन मैंने शुरू में बताया है, बिजनेस है। क्या है बिजनेस? बिजनेस के अंदर किस चीज की गारंटी होती है मुझे बताओ यार? कारोबार के अंदर किस चीज की गारंटी होती है? हाँ, हम अपनी कैलकुलेशन करके रिस्क को हम 90% तक एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब 10% रिस्क कहीं ना कहीं रहेगा, ठीक है। 10%, देखो ना क्या होता है, जो लोग चाइना से करोड़ों का सामान मंगवाते हैं, रातों रात क्या होता है, गोदाम में आग लग जाती है, रातों रात नुकसान, ठीक है जी। जी जी, आप सबका ऑर्डर डिलीवर करेगी, सबका करेगी, ठीक है। ये नंबर नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नंबर पे राब्ता कर लें। जो जो इनरोल होना चाह रहा है, कुछ सीट्स ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं,
तकरीबन 6 या 7 सीट्स ऑनलाइन की बुक हो चुकी हैं, और 5 या 4 जो है ना वो फिजिकल की हो चुकी हैं, और 20 बंदे की कैपेसिटी होती है जो है ना वो अपना फिजिकल के अंदर सिर्फ 20 लोगों की कैपेसिटी होती है, और ऑनलाइन के अंदर जो है ना वो 30 लोगों की जो है ना वो कैपेसिटी होती है। सलाहुद्दीन प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद जब हम कैंपेन लगाते हैं तो 99% केसेस के अंदर या 95% केसेस के अंदर पहले ही दिन ऑर्डर्स आना लग जाते हैं। वो हमजा की वीडियो शायद मैंने ग्रुप के अंदर शेयर की थी, वो 70,000 रुपए की जॉब करता था, उसने वो छोड़कर काम किया, और 20 दिन के अंदर अंदर उसने 70,000 रुपए का प्रॉफिट जो है ना वो जनरेट कर लिया, और अभी उसने 20 दिन में हफ्ता काम भी नहीं किया था। ठीक है, तो देखो, रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको करना भी है या नहीं, और सोचने से तो होना नहीं है। अगर आप सोचते रहोगे ना कि अच्छा जी मैं अभी कर लेता हूँ, आज नहीं कल कर लेता हूँ, आज नहीं कल वाला काम जो है ना वो तो फिर आज नहीं कल नहीं इसी पे रहता है। जिसने करना होता है वो डिसीजन लेता है, वो अपना काम करता है, और वो फिर चीज सेपरेट कर जाता है, फिर लोग हैरान होते हैं, फिर कहते हैं इसने कैसे कर लिया यार। ठीक है, फिर वो कहता है कि यार इसने कैसे कर लिया। ये इसका ले लिया स्क्रीनशॉट, नंबर नोट कर लिए? नंबर नोट कर लिए आप लोगों ने? ठीक है, आप राब्ता करें, और जो 15 ऑफ है उसकी जो है ना वो आप अवेल करें, और 3 तारीख को इंशाल्लाह हमारी जो है ना वो पहली क्लास है। ठीक है, ऑलरेडी बहुत डिस्काउंट दे दिया यार, बहुत डिस्काउंट है, ये यकीन करो। और जो है ना इंशाल्लाह सक्सेस स्टोरीज में 1-2 लेकर आता हूँ। ठीक है, छोटी लेकर आऊँ या बड़ी लेकर आऊँ, बस ये बता दो। सक्सेस स्टोरीज छोटी लाऊं या बड़ी लाऊं? इसी हफ्ते के अंदर एक और सेशन कर लेंगे, अतवार को कर लेंगे। ठीक है, छोटी सक्सेस स्टोरीज लाऊं या बड़ी? डिस्काउंट देखे ना, डिस्काउंट दे दिया है ना, 15% का दे दिया है ना। बड़ी कितनी? 1 करोड़ वाली ले आऊं, जिसकी 1 करोड़ की सेल हो, उसको ले आऊं फिर? चलो 1 करोड़ वाले को ले आते हैं, बिलाल को पकड़ लेते हैं। जी जी हमजा, बिल्कुल ऐसे ही है, जिसको काम आता है लोग तो इन्वेस्ट करने को तैयार है, लेकिन मैं वो प्रेफर नहीं करता। मैं कहता हूँ यार अपना शुरू करो, मेहनत सारी आपने करनी है, इन्वेस्टर आधा पैसा या आपको थोड़े से पैसे देगा, बाकी पैसे तो इन्वेस्टर ले जाएगा। मेहनत तो सारा दिन आपने करनी है। थोड़ा करो, अपना करो यार, जब आपको काम आता है अपना क्यों नहीं कर रहे यार। ठीक है, हॉस्टल का सलाउद्दीन इधर 8,000 रुपये 10,000 रुपये है एक मंथ का। 3 नवंबर को इंशाल्लाह जो है ना वो पहली क्लास है। 1-to-1 की यार 1 लाख है, 1-to-1 की 1 लाख है, उसमें सिर्फ आप और मैं होते हैं और कोई नहीं होता। अरे हैदर मेरी जान भाई, रावलपिंडी जाओ ना, राजा मार्केट यार। उमर ये देखो ना, ये आप जो है ना थोड़ा सा सवाल मैं आपका करेक्ट कर देता हूँ कि 50,000 में कितना प्रॉफिट होगा। ये तो डिपेंड करेगा ना कि कौन सा प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, वो आता कितने का और वो बेच कितने का रहे हो। जब तक ये बात नहीं पता होगी ना हम प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर सकते। 1 माह रिजवान, 1 माह 12 क्लासेस के अंदर इंशाल्लाह। 3 नवंबर को पहली क्लास है, 3 नवंबर को पहली क्लास है। देखें इस काम को टाइम तो देना पड़ेगा मोहसिन, टाइम देना पड़ेगा इस काम को। अगर आपको लगता है कि आप टाइम, मैं झूठ नहीं बोलता किसी से भी, अगर आपको लगता है कि टाइम नहीं दोगे या आप 1-2 घंटा 3 घंटा दोगे और ये काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, दुकानदारी है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप 2 घंटे दुकान खोल लो दिन में और आपको कि ठीक है बहुत हो गया? जी जी, हमारा जो फिजिकल लैब होती है ना, फिजिकल क्लासेस,
वो क्लासेस के बाद अगला महीना जो होता है ना वो लैब होती है। लैब के अंदर क्या करना होता है, आपने अपना स्टोर रेडी तो कर लिया, अब उसके ऊपर आपने क्या करना है, ऐड चलाकर जो है ना वो आपके ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। जी जी, मीटिंग मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो अगर आपको लगता है मोहसिन कि आप टाइम पूरा नहीं दे पाओगे, तो आप क्या करो, आप घर में से किसी को लाजमी अटैच करो, अपने छोटे भाई को करो, बहन को करो, वालदा को करो, वाइफ है तो उनको साथ अटैच करो, ताकि अगर आप बाहर हो तो वो ये काम देख लें पीछे से। लैब में ये होता है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो हमारे सामने, ठीक है, तो हम नजर रखते हैं आप पे कि आपका काम उसमें कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है। जो भी मसले मसाइल आएंगे वो हम आपके सॉर्ट आउट करेंगे। तौफीक यार, दुकानदारी है मेरी जान, तौफीक, दुकानदारी है। दुकानदारी में कितना टाइम देना पड़ेगा? नहीं नहीं, जो फिजिकल क्लास की फीस है ना, उसी के अंदर लैब है, लैब की कोई अलग से फीस नहीं है। यार मैं क्यों करूंगा यार, आपने सारा काम खुद करना है अपने हाथ से भाई। हाँ ये है, हम आपका साथ देंगे, उसके अंदर आप पे नजर रखेंगे कि आपको गड़बड़ ना करो, करना तो आपने खुद है ना। नहीं नहीं, शॉपिफाई का अकाउंट नहीं ब्लॉक होता यार, अमेजोन की तरह कुछ भी नहीं होता, स्टोर हमारा ब्लॉक नहीं होता। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ ना, लैब के अंदर बच्चे आते हैं वो सारा कुछ। देखिए मैं तो मना नहीं कर रहा, जो लोग 1 to 1 में यार आपके साथ डिस्काउंट कर लेंगे, थोड़ा सा वकास आप कांटेक्ट कर लो, ठीक है, आप कांटेक्ट कर लो ना नंबर पे, डिस्काउंट आपके साथ कर लेंगे। क्लासेस 3 से स्टार्ट हैं, 3 नवंबर को पहली क्लास है इंशाल्लाह। यार मैंने इतना कुछ बताया है, अब उसमें ढूंढो ना थोड़ा सा यार, यही तो मसला है ना, हम कहते हैं कि हम प्लेट आगे करें, हर चीज प्लेट में आ जाए बस, मेहनत ना करनी पड़े, थोड़ा सा चलना ना पड़े, ठीक है। अब मैं ढूंढने के लिए प्रोडक्ट्स अपने स्टूडेंट्स के लिए और सारा कुछ करने के लिए, मैं पूरा हफ्ता जो है वो लगा कर आया हूँ मार्केट्स के अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, आप राब्ता करो यार, डिस्काउंट आपको दे देंगे, आप राब्ता करो, ठीक है। और बाकी सारी वही चीज़ें हैं यार, मैं फिर अगेन कहूँगा कि आप क्या करो, आप बच्चों से रिलेटेड और औरतों से रिलेटेड चीज़ बेचो, आपकी अच्छी बिकेगी, आपका अच्छा डिलीवर होगा, आपका मार्जिन ज़्यादा होगा, आपका प्रॉफिट अच्छा होगा, ठीक है। आप बेचो और आपका अच्छा होगा। प्रोडक्ट्स का आइडिया वगैरह आप जो है ना, आप देखो, फेसबुक एड लाइब्रेरी, टिकटॉक पे एड्स आप देखते हो, वहां से लो आइडिया, ठीक है, अली पापा, अली एक्सप्रेस, दराज पे देखो, आइडियाज लो, ठीक है। तौफीक मैंने अभी थोड़ी देर पहले यार दिखाया है स्टोर, आप शायद लेट आए हो, मैंने अभी स्टोर दिखाया तो है। सीरम अच्छा है यार, सीरम बेचो बेशक। जी जी बिल्कुल कर सकते हो, गारमेंट्स भी कर सकते हो, अंडर गारमेंट्स भी कर सकते हो, अंडर गारमेंट्स के अंदर भी बहुत मार्जिन है। यार बच्चा शहर, आप 2 लाख में कितना प्रॉफिट? अब इसमें कैसे मैं बताऊं कि कौन सा प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, वो आया कितने का है, वो बेच आप कितने का रहे हो, वो मार्जिन उसमें कितना है, ये सारी चीजें कैलकुलेट होंगी तो पता चलेगा ना मेरी जान, ऐसे कैसे पता चले? जी जी, हेयर रिमूवल स्प्रे आप सेल कर सकते हो, लेकिन अभी ना करना, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोग सेल आउट कर रहे हैं, तो फिर रिटर्न थोड़ा सा बढ़ जाएगा। कुरियर अकाउंट पे कोई पैसे नहीं लगते बनवाने में, बिल्कुल फ्री में आपका कुरियर अकाउंट जो है ना वो बन जाता है।
देखो जुनेद, हर कंट्री के, हर कंपनी के अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जे डॉट यहाँ पर 16% जीएसटी लेता है और यूएई के अंदर 5% लेता है। ठीक है, अलग है ना रूल्स, आप उसको कंपेयर तो नहीं कर सकते। अब आप ये तो नहीं कह सकते ना कि अमेरिका की सड़कों पे पानी नहीं खड़ा होता, पाकिस्तान की सड़कों पे पानी क्यों खड़ा होता है। इट मेक सेंस ना, कॉमन सी बात है यार। अच्छा है, बच्चा शहर इम्पोर्टेड कॉस्मेटिक्स बहुत अच्छी चीज है यार। अलग अलग होते हैं चार्जेस, अलग अलग होते हैं, 180, 190, 200। टिकटॉक भी बेस्ट है, फेसबुक भी बेस्ट है, स्नैपचैट भी बेस्ट है, गूगल एड्स भी बेस्ट है, सारे बेस्ट है। अगर बेस्ट ना होते तो चल ना रहे होते मार्केट में। ऐसा नहीं, ये वो प्रोडक्ट है जो मैंने अपने हर बैच में बच्चों को बताई है। बस सिंपल सी बात ये है, ये पिछले 4-5 महीने से मैं हर बैच के लोगों को बता रहा हूँ, और मैं अभी तक चला रहा हूँ, और उनमें से कुछ स्टूडेंट्स भी जो है ना वो चला रहे हैं। ठीक है, मैं बता तो रहा हूँ, सलाहुद्दीन, टिकटॉक, स्नैपचैट, फेसबुक, तीनों तीनों बेस्ट है, और तीनों पे आपने चलाने हैं। सारे कुरियर ही अच्छी सर्विस देते हैं यार। अच्छी सर्विस तब होती है जब आपका अच्छा प्रोडक्ट है, कस्टमर आपका लेने वाला है। अगर आपका कस्टमर ही नहीं लेने वाला, बेशक जिस मर्जी कुरियर से भेज दो, और वो मैंने बताया है कि कस्टमर लेने वाला कैसा होगा। ऐसे कोई भी कस्टमर लेने वाला नहीं होगा। जी, रिकॉर्डिंग में ऑफ कर रहा हूँ यार।